हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट 11 को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारबोरा क्रेजिकोवा। फ्रेंच ओपन के महिला विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तीसरा नंबर है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के प्रदेश के फिल्म को पर्यावरण संरक्षण फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए चौथा प्रश्न है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। पांचवा है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन वर्ल्ड के लेखक अमर्त्य सेन है, ऑप्शन नंबर बी। छठा है, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सातवां है, MACS 1407 क्या है? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की नई किस्में हैं। आठवां है, हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस नदी पर बनाया गया है? दहला बांध अफगानिस्तान में है स्थित। किस देश में है? अफगानिस्तान में। हो गया। अब नौवां देखते हैं। नौवां है, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने की। 10वां है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रक का उद्घाटन किया। वह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इंडोनेशिया के साथ। 12वां नंबर है, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी सत्य है। वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और वे 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया और उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। 12वां हो गया। अब 13वां नंबर है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से है। 14वां नंबर है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा भारत में किया जाएगा। 15वां है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट तामेत घाट का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश से। चलिए 15वां हो गया। और 16वां नंबर है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा संवेदना पहल शुरुआत की गई। 17वां है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 18वां नंबर है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर होगा ए, 76, ऑप्शन नंबर सी। 19वां है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा नीरा टंडन। 20वां है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कोब ब्रायंट को। 21वां है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम है ऑप्शन नंबर सी वाइपर। 22वां है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित SUPACE पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 23वां नंबर है, हरे कृष्ण मेहताव द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया है। 24वां है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी या 2 और 4 सही नहीं है। यानी कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये सही है। और भारत को 140वां स्थान मिला, ये सही है। और 2 और 4 गलत है। 24वां या 25वां देखते हैं। 25वां है, वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर है न्यूजीलैंड बन गया। 26वां है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल द्वारा सार्थक योजना का विमोचन की गई। 27वां नंबर है, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिरल देसाई ने। 28वां है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रूमाना सिंह सहगल को। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांडों में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा है? ब्लैक होल का नाम क्या रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न रखा गया है। 31वां है, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब किया गया है? इसका आंसर है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। 33वां है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। 34 हो गया, चलिए 35वां नंबर है, हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? इसका आंसर होगा भारत ने अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा में किया। 37वां है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए कोची बंदरगाह पर। 38वां है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ में। 39वां है, FIAL अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन को। 40वां है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AR रहमान को। 41वां है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क
आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। 42वां है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका आंसर होगा चौथा स्थान मिला है। टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा शिंको होशिमोतो को। 44वां है, निम्नलिखित में से किसे नॉस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा रेखा मेनन को। 44 हो गया। अब 45 नंबर देखते हैं। 45वां नंबर है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मिथाली एक्सप्रेस। 46वां है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? इसका आंसर उज्बेकिस्तान में। 47वां है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाम्बिया। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया? इसका आंसर होगा गुजरात। 49वां है, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई? इसका आंसर होगा 1 करोड़ लोगों को और शामिल करने की बात कही गई है। 50वां है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया। चलिए अब प्रैक्टिस सेट 12 को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021-22 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान मिला है, यानी प्रथम स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CORPAT युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड के साथ। चौथा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने। 5वां नंबर है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड को। 6ठा है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवी हैविट को। 7वां नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को। 7वां नंबर हो गया। अब 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर है, BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा रमेश पवार को। 9वां नंबर है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आइसलैंड और जापान दोनों द्वारा। 10वां नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन पर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। 11वां नंबर है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूर राथेर। 12वां नंबर है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा रेशम प्राप्तकर्ता देश रहा? इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए भारत रहा। 13वां नंबर है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। 14वां नंबर है, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड्रिया मेजाको। 14वां नंबर हो गया। अब 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंस ऑफ ऑक्टूरिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन को। 16वां है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना का शुरुआत किया गया है? इसका आंसर होगा केरल सरकार द्वारा स्मार्ट किचन का शुरुआत किया गया है। 17वां है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नितिन राकेश को। 18वां नंबर है, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड ने। 19वां है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? इसका आंसर होगा ओमान ने किया। 20वां है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राज्य से संबंधित है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। 22वां है, भारत सरकार की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिंगिसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। हाल ही में वे नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। 24वां है, WHO द्वारा शुरू की गई 2025 पहल का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया उन्मूलन से। 24वां गया। 25वां नंबर देखते हैं। 25वां है, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत को। हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिस गेल। 28वां है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। 29वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश ने। 30वां है, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? इसका आंसर होगा PSLV C-51 द्वारा। 31वां है, हाल ही में जेंडर ऑफ चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 32वां नंबर है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। 33वां है, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी। 34 है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 34 हो गया। अब 35वां नंबर देखते हैं। 35वां प्रश्न है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन को। निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? इसका आंसर होगा देहरादून को। चलिए अब 37वां नंबर है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमान किया गया है? इसका आंसर होगा 6.8% अनुमान किया गया है। 38वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा असम सरकार ने। 39वां है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान मिला है। 39वां हो गया। 40वां देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। 41वां है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिप्री द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान है। 43वां है, किस देश में स्थित ननताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। 43 हो गया। 44वां चलते हैं। 44वां है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा अमेरिका सम्मिलित नहीं है। 45वां है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निष्पक्ष और स्वच्छ दुनिया का निर्माण। 46वां है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 47वां है, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। पुस्तक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक है ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। 49वां है, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? इसका आंसर होगा 6 स्तंभ पर आधारित है। 50वां प्रश्न है, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है? इसका आंसर होगा 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है।